Good evening, everyone. Welcome to the introductory session for Git and GitHub. I am Raja Digvijay Singh, the GDG lead for this term, and along with me, I have Ajay, the open source lead, and Pranjal, web development lead, who will be the speakers for this session. So, over to you, Pranjal. So thank you, Raja, for hand over to me. Okay, so my name is Pranjal, and currently I'm a web dev lead in GTG. And today I'll be taking you through a journey of what is Git and GitHub. So yeah, let's start with it. So first of all, let's see कि हम क्या करने वाले हैं. We'll cover Git and GitHub. Then we'll see what is our distributed version control system. Then we'll learn about some basic terminologies. Then we'll see Git project lifecycle, how this tracking and other things. Then we'll see Git का थोड़ा behind the scenes अगर time लगा. Then some most used commands and Git branches देखेंगे थोड़ा. So सबसे पहले let's start with Git and GitHub. So when people are working with this Git and GitHub in their initial days, they often confuse with is Git and GitHub the same thing. मुझे भी बहुत confusion हुआ था. ये मुझे लगता था कि Git और GitHub जो है एक ही होता है. But as the time goes पता चल जाती है differences. So Git जो होता है आपका एक distributed version control system है जो कि आपका Linux Torvalds ने 2005 में बनाया. It is mainly used for like tracking the files. And GitHub जो आपका है वो एक वेब बेस्ड होस्टिंग सोल्यूशन है फॉर गिट रेपोजिटरीज. अगर आपके पास गिटहब नहीं होगा तो आप शेयर कैसे करोगे कोड, कोलैबोरेट कैसे करोगे, और अगर आपके पास गिट नहीं होगा तो आप उस कोड को मेंटेन कैसे करोगे. सो दोनों ही अपने में जो है इंपॉर्टेंट है. एंड बिफोर गिट लोग करते थे वर्जन कंट्रोलिंग, बट दे यूज SCSS सोर्स कंट्रोल सिस्टम टाइप कुछ यूज करते थे. एंड लिनक्स को वही चीज पसंद नहीं आई, सो ही क्रिएटेड दिस गिट. नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड VCS. मतलब हमने बात तो की गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, बट व्हाट डज दैट मीन. सो डिस्ट्रीब्यूटेड VCS एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास नहीं, एक सेंट्रल सर्वर पे जो आपका कोड बेस रखा हो एंड हमारे पास बस उसकी एक वर्किंग कॉपीज होगी. और ये जो है गिटहब की वजह से ही हो पाता है, क्योंकि मान लो आपके पास एक रेपो है जिस पे आप काम कर रहे हो, आपका दोस्त और आप काम कर रहे हो. सो यू विल पुश योर कोड टू दैट रेपो. ठीक है, जो आपका गिटहब पे कोड पड़ा हुआ है, यू विल पुश योर कोड टू गिटहब कोड बेस. और अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, आपका दोस्त जो है वहाँ से जो है चेंजेस को जो है अपने पास अपनी वर्किंग कॉपी में पुल कर सकता है, फिर उसको एडिट कर सकता है एंड देन पुश कर सकता है. तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज सर्वर है, ये आपके पास भी नहीं है, आपके दोस्त के पास भी नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज जगह पे है जो कि आप यूज कर सकते हो. देन व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम. सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग ऑन फीचर 1 लेट्स से, एंड योर फ्रेंड इज वर्किंग ऑन फीचर 2. ओके, सो अब डिफिकल्टी क्या होगी कि आपने जो फीचर 1 का कुछ भी जो अपडेट किया है वो आपने मेन ओरिजिनल वाले सर्वर पे पुश कर दिया. ठीक है, अगर वर्जन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपका फ्रेंड भी पुश कर दिया, तो मतलब कोड डाल दिया. अब डिफरेंसेस कहाँ आ जाएंगे कि मान लो आपने कुछ चेंज किया एंड आपके फ्रेंड ने उसको चेंज कर दिया, इसको कैसे ट्रैक करो. या आपके फ्रेंड ने कुछ किया था और आपने उसको डिलीट कर दिया, पता ही नहीं, कोड फट गया. ठीक है तो इसी को हम वर्जन कंट्रोलिंग कहते हैं कि हर चीज को मतलब बस सिंपल है कि हर चीज को ट्रैक कर सकें कि क्या फाइल में चेंजेस हो रहे हैं, क्या फाइल ऐड हो रही है, क्या डिलीट हो रही है, और सबके पास अपडेट रहे, हर चीज का सब अपडेटेड रहे कि किसने क्या चेंज किया है, सबको पता रहे कि क्या चल रहा है. यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो चैट सेक्शन में पूछ सकता है. निताश खत्री, नॉट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा स्लो कोशिश करती. व्हाट इज कमिट. कमिट मैं अभी बताऊंगा. ओके, आपके पास एक कोड बेस है, वो ओरिजिनल कॉपी है, असली कोड बेस है, एंड आपके दो दोस्त हैं, उनको उस कोड बेस पे, मेन वाले कोड बेस पे काम करना है. ठीक है, कैसे करो बिना वर्जन कंट्रोल सिस्टम गेट वगैरह कुछ नहीं है, कैसे करो. अच्छा, पहले ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो दो लोग मिलके, तो कैसे काम करो, कैसे दोगे एक दूसरे को, पेन ड्राइव में, ईमेल पे. तो उसके लिए आता है गिटहब. ठीक है, कि आप दोनों एक साथ कोलैबोरेट कर सकते. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यही हुआ कि आपके पास एक वर्क स्टेशन है, दूसरे पास दूसरा है, बट आप एक सर्वर से कोड अपने पास ले रहे हो, कोड दे रहे हो. ठीक है, और फिर उसमें चेंजेस कर रहे हो. ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड. अब डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो गया कि आप कोड जो है ऐसे जो है मैनेज कर सकते हो. दूसरी दिक्कत क्या है कि आप मेंटेन कैसे करोगे कोड बेस को. मान लो मैंने कल को एक चैट फीचर बना दिया, मुझे पता है, मैंने अपने दोस्त को बताया था ये चैट फीचर के 20 लाइन कोड लिख दिए. ठीक है, और मैंने पुश कर दिया. मान लो मेरे दोस्त ने उसमें कुछ चेंज कर दिया गलती से, और फिर उसने भी अपना कोड इसमें दोनों मिला दिया. ठीक है, जैसे भी करा तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि चैट का कोड बेस, चैट का कुछ फीचर है, ये कोई फीचर ऐड कर रहा है. सो जो मेन फीचर है उसमें पता चला चैट का ही फीचर नहीं चल रहा है, और फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या चीज चेंज करके ये चीज हुई. मान लो इसने 2 लाइन इस बंदे की हटा दी थी फीचर से, तो जिसकी लाइन हटी है फीचर की उसको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से फीचर की लाइन हटी है. उसको ट्रैक करना मेन चीज ये है. तो यही जो है आपको वर्जन कंट्रोल जो है इसको कहते हैं. तो अब आए हो समझ आ गया होगा. गिटहब का ओनली सर्विस नहीं है, उसके अलावा आपके पास गिटलैब भी होता है, एंड यू ऑल्सो हैव बिटबकेट ऑल्सो फॉर दिस वेब होस्टिंग सर्विसेज.
सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो जो कमिट पूछ रहा था अभी बताता हूँ। सो सबसे पहले रेपोजिटरी, जो मैं रेपो कह रहा हूँ, रेपोजिटरी आपका कुछ नहीं है, बस एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर और डायरेक्टरीज एंड फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो रेपो कब बन जाती है, जब आप उसमें कमिट वगैरह कर देते हो। ठीक है, मतलब जब आपकी फाइल कमिट होने लग गई, जब आपके उसमें गिट का फोल्डर बन गया है, तो आप कह सकते हो कि वो रेपो बन गया, बट उसको वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। बट जब आपके कमिट्स हो गए हैं, ठीक है, कमिट्स मतलब आप जो है उसको ट्रैक करने लग गए हो फाइल कि मेरे ये चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम उस फोल्डर को हम रेपो कहते हैं और कुछ नहीं। तो मान लो आपके पास ये आपका पूरा इसमें आपके पास कुछ रेपोज हो सकते हैं, कुछ रेपोज नहीं भी हो सकते हैं। तो ग्रीन वाली मान लो ट्रैक वाली है, मतलब रेपोज उनको कह सकते हैं। लाल वाली जो भी आपकी जो है नॉन ट्रैक है, मतलब ये रेपोज नहीं। ठीक है, तो सभी को रेपोज नहीं कहते, आपने गिट में डाल दिया उसको रेपोज कहते हैं। ये हो गया आपका बेसिक रेपोजिटरी, मतलब एक फोल्डर ही। देन वी हैव व्हाट इज कमिट। कमिट आपका क्या होता है, ये कमिट मतलब स्नैपशॉट, आपका कुछ कोड लिखा उसका एक स्नैपशॉट। ठीक है, अब स्नैपशॉट माने क्या, गेम खेलते होंगे सब है ना, उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे नीड फॉर स्पीड होते हैं शायद। ठीक है, कि हम यहाँ तक पहुंच गए और वहाँ पे चेक पॉइंट लिया, सेव कर दिया। ठीक है, अगली बार जब आउट होंगे आगे जाके तो यहीं पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, बस वही कमिट में आपके चेक पॉइंट्स बने। मान लो मैंने अभी कुछ कोड लिखा, मैंने इसको कमिट कर दिया कि यार अब ये फीचर है। कमिट करने का एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब कोई किसी फीचर को कमिट करता है, कोई दो फीचर के बाद कमिट करता है, कोई बग फेस पे कमिट हो जाता है। तो मतलब सबका अपना अपना है। तो कमिट हो गया कि आपने वो सेव कर दिया, उसका एक स्नैपशॉट ले लिया कोड पेज का। अच्छा, इसमें यहाँ तक ये हो रखा है, उसको आपने कर दिया कमिट। ठीक है, उसको कमिट कहते हैं बस स्नैपशॉट, या उसको कह दो कि सेव कर दिया। ठीक है, वहाँ पे अगली बार आप मान लो कमिट कर दिया, अब आप आगे बढ़ गए। ठीक है, अपने कोड बेस में कुछ और भी एडिट कर दिया, आप वापस आ सकते हो उसको। ठीक है, उन चेंजेस पे मान लो आपने आगे कर दिया, अब आप कहते हो नहीं नहीं यार पीछे का मुझे वहीं से कंटिन्यू करना है, वापस आ सकते हो कमिट। ठीक है, इसी को हम कमिट करें। ये डायरेक्ट नहीं होता है, अभी इसमें बीच में स्टेजिंग एरिया भी आता है, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट इज स्टेज, ये आगे देखेंगे इसको आगे से। एंड गेट इग्नोर, तो मान लो आपके पास एक रेपोजिटरी बन गई है और उसमें आपको कुछ ऐसी फाइल्स है जो ट्रैक नहीं कर दी है। ठीक है, जैसे नोड मॉड्यूल्स, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट वगैरह के साथ काम किया हो तो नोड मॉड्यूल्स हम ट्रैक नहीं करते हैं। ठीक है, ये उसको पुश करके कोई फायदा नहीं होता। मतलब गिट इग्नोर में आप बेसिकली वो फाइल्स डालते हो जो रीजनरेट हो। ठीक है, जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गए। तो अगर किसी ने रिएक्ट वगैरह के साथ काम किया तो npm इंस्टॉल करो नोड मॉड्यूल्स, फिर तो जो रीजनरेट हो जाती है बेसिकली हम उनको जो है ट्रैक नहीं करते हैं। जहाँ तक केस जैसे .env हो गई, क्योंकि उसमें क्रीडेंशियल्स होते हैं तो उसको हम ट्रैक नहीं करते, तो आप उनको गिट इग्नोर में डाल देते हैं। और आपका जो गिट इग्नोर फाइल है वो .git ignore से जो है बनती है, और इसके अंदर जो जो फाइल के आपने नाम लिखते हैं उसका आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाशु कह रहे हैं dbms कमिट। dbms कमिट तो नहीं, देख मैं dbms कमिट तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब इसको समझने के लिए कह सकते हो, क्योंकि अगर बड़ा देखे जाए तो गिट भी जो है अंदर अपने डेटाबेस ही जो है लोकल मेंटेन कर रहा होता है की वैल्यू पेयर का, कह सकते हो। बाकी मैं इसको पक्का नहीं कह सकता कि यही है। और किसी का डाउट वगैरह अभी तक? सो नेक्स्ट थिंग इज गिट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अभी तक हमने देख लिया कि कमिट क्या होता है, सबको कमिट समझ आ गया, सबको रेपोस गया। अब ये चीज और अच्छे से समझ आएगी कि अब समझ आएगा कि गिट से हो क्या रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एक कमांड लिखते हो गिट इनिट। गिट इनिट क्या, गिट इनिट आपका एक डॉट गिट करके फोल्डर बना देगा, हिडन फोल्डर होता है उस पर्टिकुलर पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपने गिट इनिट लगाया उसमें वो वहाँ पे जो है एक डॉट गिट करके एक हिडन फोल्डर बचा, वही मेन फोल्डर, वहीं से आपकी सारी ट्रैकिंग होगी। उसको हटा दोगे, डिलीट कर दो तो आपकी ट्रैकिंग गई। ठीक है, तो इसलिए वो हिडन होता है कि कहीं डिलीट विलीट ना हो जाएगा, बट हाँ तो वो हिडन होता है। एंड गिट इनिट से आपका हो गया, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी बन गई, अब हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब गिट इनिशियलाइज हो चुका है, देन आपने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो उन चेंजेस को आपको ट्रैक करना है। मान लो आपने 10 लाइन का कोड लिख दिया, अब आपको इसको ट्रैक करना है। ठीक है, मैंने 10 लाइन का लिख दिया, मुझे लगता है कि ये ट्रैकिंग में जाना चाहिए, मतलब बेसिकली मुझे इसको यहाँ पे सेव करना है या ट्रैक करना है कुछ। तो आप क्या करो कि गिट ऐड करो, कमांड गिट ऐड डॉट लिखा तो सारी जितनी चीजें हैं वो सब हो जाएंगी स्टेजिंग एरिया में। और अगर फाइल का नाम लिखा तो फाइल हो जाएगा स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया कुछ नहीं होता है, कमिट से पहले एक स्टेजिंग एरिया में जाता है। ठीक है, आपका कोड तो स्टेजिंग एरिया में जो है आप एक तरह से ले सकते हो। ठीक है, अब ट्रैकिंग में आ गया कि मान लो 2 फाइल थी, गिट ऐड डॉट किया, दोनों फाइल ट्रैकिंग में अब डायरेक्ट कमिट नहीं कर सकते हो। कमिट भी गिट डायरेक्ट, बट उसकी थोड़ी अलग चीजें होती हैं कि आप कर सकते हो ये चीज में, बट बेसिकली आप स्टेजिंग एरिया में जाते हो। ठीक है, कि अब हम अनट्रैक फाइल थी, अपने इनिट किया, सारी अनट्रैक फाइल थी, हमें ट्रैकिंग में लानी है, स्टेजिंग में लिया, गिट ऐड किया, स्टेजिंग में आ गई, ट्रैक हो गई। ठीक है, अच्छा अब ऐसा नहीं किया वो ट्रैक ही रहेंगी हमेशा। मान लो आपने उस फाइल में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, गिट ऐड करके, तो क्या होगा, फिर से उसमें जो चेंजेस हुआ है वो अनट्रैक हो जाएगा, फिर आपको उसको करना। सो ये हो गया आपका स्टेजिंग एरिया। देन आपने किया गिट कमिट, उसके बाद अगली कमांड लिखिए गिट कमिट, तो अब वो एक रेपो में रीड हो। सो गिट कमिट लिख के आपका जो है सेव होगा। ठीक है, अब ये सेव हो गया, यहाँ पे आपका एक कमिट बन चुका है, यहाँ पे आपका सेव हो। ठीक है, अब आपका एक हैश आ जाएगा उस कमिट का, आपका ऑथर आ जाएगा जिस बंदे ने वो कमिट किया है, मैसेज आ जाएगा जो बंदा कमिट हैश लिखा है। तो ठीक है, अब मान लो मैंने वो, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी कोड में क्या चल रहा है, मैं देखूंगा कमिट। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा उस बंदे ने क्या चेंज किया। मैंने लॉग्स देखे, मैंने कहा अच्छा ये इस बंदे ने चेंज किया है, अच्छा ठीक है, इसमें क्या क्या फाइल चेंज हुई है, इसमें क्या क्या लाइन का कोड चेंज हुआ, इसलिए हम जो है इसको यूज कर। और जब रेपो बन गई, अब मुझे अपने दोस्त को भी तो देना है वो कोड, मैं गिट पुश कर दूंगा कहाँ, GitHub, और तभी जो है हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और उसका वर्जन भी जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये समझ आया क्या? Hector Fest we are juniors if you can that would be useful. Hector Fest उसके लिए अलग वर्कशॉप और भी
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो इसके लिए ना थोड़ा ब्रांचेस देखना पड़ेगा वैभव, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप जो गिट कमिट कर रहे हो लोकली कर रहे हो, देखो आप गिटअप पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है, इशू नहीं, बट करते नहीं है, ठीक है। आपको पहले चेंजेस जो है खींचने पड़ते हैं अपने पास लोकली, एंड देन आप उसको कमिट करते हो, ठीक है। और फिर मतलब एक जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, वैसे तो ब्रांच चेंज करते करते हैं अगर मैं सही में, ठीक है। फिर जो आप कमिट करते हो वो आपका लोकली होता है, उसको जो आप पुश करते हो तो वो जो गिटअप में चला जाता है ना, तो वहाँ पे भी वो कमिट दिखता है, क्या सेम। तो बेसिकली ऐसे मतलब वो दोनों तरीके से। चल आगे बढ़, रिपीट रिपीट, क्या रिपीट करना है, कुछ पर्टिकुलर या पूरा? स्टेजिंग एरिया आपका जो कमिट करने से पहले जो एरिया होता है उसे हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं। आपने गिट कमिट कमांड चलाने से पहले, गिट ऐड कमांड चलाने के बाद इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसे हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं। वर्चुअल एरिया होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपकी फाइल जो अनट्रैक थी, कोड जो अनट्रैक था वो ट्रैक, ठीक है, जिसको आपने इसमें ऐड कर दिया, तो उसको हम स्टेजिंग एरिया कहते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, गिट बिहाइंड द सीन्स, मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो आपका जो गिट हो रहा होता है वो जो कैसे कर रहा होता है, आपका जो डॉट गिट में क्या हो रहा होता है, आपका ऐसे एक कमिट्री होता है मेंटेन, उसके बाद आपका इसको देखो, इसको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल ढंग से समझने की जरूरत नहीं है, पता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतने जरूरी नहीं है। मेन मेन वो पीछे की चीजें ही थी बस, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक कमिट्री बन रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे कि आपका आपका कमिट होता है जो प्रेजेंट कमिट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उसके अंदर आपका हो गया कि ट्री ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, एंड देन आपका ऑथर होता है और कमिट मैसेज होता है, ठीक है। इसको आप की वैल्यू पेयर में जो है स्टोर करा रहे हो, इसके पास जो है इस ट्री का एक्सेस होता है, और इस ट्री के बाद जो है आपका इस ब्लॉक का एक्सेस है, मतलब इसमें जो ब्लॉक में होता है वो असली कोड होता है, एंड ऐसे ही आपका जो है गिट मेंटेन कर रहा होता है। और ये सब जो है की वैल्यू पेयर में आपका ऑब्जेक्ट लाइक में जो है स्टोर हो रहा होता है, और यही होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको अगर नहीं भी समझ आया कोई इशू नहीं है। सम मोस्ट यूज कमांड्स की अगर हम बात करें तो आपका गिट इनिट हो गया, गिट क्लोन हो गया, गिट स्टेटस हो गया, या गिट ऐड हो गया, गिट कमिट हो गया, गिट पुश पुल स्टैश और अदर। ये आपको अभी अजय ढंग से बताएंगे कि कैसे ये कमांड्स होते हैं, यूज होती है। या सो आपको जो है गिट जो है इंस्टॉल कर लेना है अगर आपको यूज करना है, ठीक है। ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, अभी चैट में मिल जाएगा। एंड आपको जो अकाउंट बना लेना है गिटहब पे काम करने के लिए। सो यू कैन वर्क विद, आप जो है गिट CLI के साथ भी कर सकते हो और GUI के साथ भी कर सकते हो, बट मैं जो है आपको रिकमेंड करूंगा कि गिट CLI के साथ हाथ बैठाओ, बाद में तो आप बटन्स के साथ काम करते हैं, CLI के साथ थोड़ा समझ जाता है, सो कमांड्स के साथ चलता है। एंड ब्रांचेस मैं एक बहुत बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको एंड कर। तो आपका ब्रांचेस क्या होता है, मान लो ये आपकी हो गई मेन ब्रांच, ठीक है, ये आपका मेन जो मेन कोड चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ये आपके कमिट्स हो गए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब मान लो इस कमेंट के बाद एक डेवलपर ने सोचा यार मैं इसमें ना चैट फीचर ऐड करने का सोचता हूँ, दूसरे डेवलपर ने सोचा मैं इसमें ना कॉल फीचर ऐड करने का सोचता हूँ, व्हाट्सएप बना, ठीक है। तो इस बंदे ने यहाँ से इस कोड से एक नई ब्रांच बना, अब ये इसमें चेंजेस कर रहा है, कमिट कमिट कमिट। और इस बंदे ने दूसरी बना ली, मान लो इसने बना, ये मेन ब्रांच चल रही थी, इसने बना ली अपने नाम से, इसने बना ली अपने नाम से। अब इस मेन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट ये यहाँ पे चेंजेस कर रहा है, ठीक है, कमिट। और ये बंदा यहाँ पे, अब मान लो इसको एक और नया फीचर ऐड करना था, तो इसने यहाँ से एक और ब्रांच बना ली इस कोड से, इस कमिट से, ठीक है। तो यहाँ पे कोड चल रहा है। अब आगे क्या होगा, जहाँ पे इनको लगेगा कि ठीक है अब मेरा फीचर जो है सही है, कुछ तोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ऐसे मर्ज जाएगा किसी का, ठीक है। तो ये जो है ब्रांचिंग का बेसिक सा ओवरव्यू होता है, ठीक है। अगली बार थोड़ा एडवांस सेशन करेंगे तो इसमें ब्रांचेस और अच्छे से बताऊंगा। अभी तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GLI? GUI होता है। सो CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये होता है डिफरेंस, मतलब कमांड्स लिख रहे हो तो टर्मिनल CLI एक एग्जांपल, और UI बटन्स के साथ जब आप काम करें। प्रोवाइड द लिंक, कोई चैट में डाल देना लिंक ना, गेट इग्नोर इन शॉर्ट, ठीक है। गेट इग्नोर जो है आपका डॉट गेट इग्नोर करके एक फाइल बनती है, और उसके अंदर मतलब आप वो फाइल्स डालते हो जो आपको डिफॉल्ट ट्रैक नहीं करनी। मान लो .env, अगर आपको .env पता हो तो उसमें हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं। अगर आपको उसमें जो है वो ट्रैक नहीं करना है तो आप .env जो है डॉट गेट इग्नोर के अंदर डाल दोगे तो वो ट्रैक नहीं होगी, आप गेट ऐड करते रहो, कभी आपको दिखेगा ही नहीं ट्रैकिंग, ठीक है। विच ब्रांच विल वर्क व्हेन इट विल बी यूज्ड, व्हेन इट, मैं समझा नहीं, मतलब अगर ये पूछ लो तो मेन ब्रांच आपकी जो है चलती रहती है, ठीक है, वही प्रोडक्शन में चलता रहता है, और जो चेंजेस होते हैं उनकी अलग ब्रांच बनती है, और देन जब वो लगता है कोड सही है मर्ज करने लायक है तो मर्ज कर दिया जाता है मेन ब्रांच, ठीक है। तब वो कोड फिर से ये सिंपल आगे ऐसे बन जाएगी, ठीक है, सीधी बन जाएगी। अगर किसी को और डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अजय कैन कंटिन्यू विद कमांड्स आई थिंक। ओके, जैसे प्रांजल ने बताया वो सब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अब। तो मैं स्टार्टिंग से करूँगा, क्रिएटिंग द फोल्डर से। तो मैंने सबसे पहले मैं गया, मैंने क्रिएट फोल्डर करा। अब मैं यहाँ से कैसे कैसे गिट यूज करना है अब मैं वो बताता हूँ। अब मैं साइड बाय साइड ये VS कोड में भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से ये कैसे कैसे हो रहा है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा VS कोड में सोर्स कंट्रोल का, तो यहाँ से भी
तरीके का वही है, इंटरफेस है, यहाँ से आसान होता है करना। और ये मैं साइड में टर्मिनल से करके दिखाते रहूँगा। सबसे पहले तो जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट करा, आप सबने देखा कि ये खाली फ़ोल्डर है, यहाँ पर कुछ नहीं है अभी भी। अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले, और मैं यहाँ पर टर्मिनल में मैंने खोल रखा है ये वाला फ़ोल्डर अभी। अभी सबसे पहली कमांड जो प्रांजल ने बताई थी, अच्छा कमांड से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए एक कमांड होती है, अब मैंने ये डाला तो आ गया, इसका मतलब मेरा इंस्टॉल्ड है। गिट वर्जन मैंने 10 वर्जन। एक और कमांड होती है हमारी मेन चीज़ों से पहले, जो बता देता हूँ। एक होती है गिट कन्फिग करके, वो आपको सेटअप करना पड़ता है खुद से पहले। जैसे मेरा तो पहले से सेटअप है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर सेटअप डाला तो मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। ये आपको पहले से सेटअप करके रखना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम ये है, और ये क्यों ज़रूरी होता है ये भी मैं बाद में बताऊँगा। जैसे यहाँ पर मैंने ईमेल क्यों डाल रहा है, हमें ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत मैं बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ मैं। सबसे पहली कमांड प्रांजल ने जो बताई थी वो थी गिट इनिट। इससे क्या होता है कि फ़ोल्डर इनिशियलाइज़ हो जाता है। इसका मतलब है कि अब ये एक रेपॉजिटरी बन गई है। इसका मतलब है जो भी हम करेंगे वो ट्रैक कर सकते हैं। और प्रांजल ने जो बताया था एक कि डॉट गिट करके एक हिडन फाइल बन जाती है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले खाली था ये फ़ोल्डर, जब मैंने गिट इनिट टाइप करा यहाँ पर एक हिडन फ़ोल्डर बन गया ये। इसी में मतलब अंदर ट्रैक होती रहती है हमारी चीज़ें। तो अब आप देख सकते हैं, और ये ब्रांच का नाम देखिए आप कौन सा है, ये मास्टर ब्रांच में हूँ मैं। ये सबके टर्मिनल पे दिखेगा नहीं वैसे शायद, मैंने कुछ कर रखा है इसलिए शायद दिख रहा है यहाँ पे। और हाँ, तो फिर सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि साइड में हम एक नई फाइल बनाते हैं। कैसे कैसे सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको कैसे वर्क जो होता है बेसिकली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नई फाइल बनाएंगे या एडिट करेंगे कुछ भी, उसको ऐड चेंज कर देंगे, जो कि हमारा कहाँ जाएगा, स्टेजिंग एरिया पे। ये हमारा स्टेजिंग एरिया है। बस आपको 2 कमांड याद रखनी है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। गिट ऐड और गिट कमिट ही होता है मेन। तो गिट ऐड करने से क्या होगा, वो स्टेजिंग एरिया पे चले जाएगा। स्टेजिंग एरिया बेसिकली क्या होता है कि बताता है कि विच फाइल टू चूज़, मतलब कौन कौन सी फाइल हमें ट्रैक करके रखनी है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, फिर लास्ट में हम कमिट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट डॉट। अब मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, उसमें कोड ऐड कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोड ऐड कर दिया, और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक कमांड होती है, बीच बीच में आप चेक करते रहना। मतलब मेन तो 2 ही कमांड है, जैसे कि गिट ऐड और गिट कमिट। पर उससे पहले आप स्टेटस चेक करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं, गिट स्टेटस अगर डाला तो आप यहाँ पर देखना है क्या लिखा है। अनट्रैक्ड फाइल जो हमने अभी क्रिएट करी है, test.py क्रिएट करी थी ये भी, और ये अभी अनट्रैक्ड है, यहाँ पर लिखा है ना अनट्रैक्ड। और ये अभी मास्टर ब्रांच पे हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, जो जो हमने करा है। मतलब ये तो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि गिट स्टेटस, और ये हमारी जो भी है। फिर क्या करना है, अभी फिर टेस्टिंग के हमने यहाँ पर फाइल ऐड कर दी हमारी नहीं। अब हम उसे स्टेजिंग एरिया पे कैसे डालेंगे, स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए ऐड, जो कि अभी ने बताया था, गिट ऐड का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी फाइल है, मेरी फाइल का नाम क्या था, गिट test.py था। अब वो वहाँ चली गई कहाँ, स्टेजिंग एरिया पे। अब हमें कैसे पता वो स्टेजिंग एरिया पे गई। अब मैं फिर से गिट गिट स्टेटस करूँगा। अगर यहाँ पर देखो पहले क्या था, अनट्रैक्ड फाइल दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है कि चेंज टू बी कमिटेड। स्टेजिंग एरिया पे जाने के बाद क्या होगा, कमिट होंगी, मतलब ये सेव हो जाएंगे एक तरीके माइलस्टोन में, मतलब चेक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो भी मैंने करा है। यहाँ पर देखो ना, मैंने ये मेन जो लाइन लिखी थी, हेलो वर्ल्ड और जो test.py क्रिएट करा था वो बन चुका है। क्या चेक पॉइंट सेव हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ पर करा है अभी। फिर क्या करा मैंने, अब मैंने गिट ऐड तो कर दिया था, अब गिट कमिट करके दिखाता हूँ मैं। अब गिट कमिट, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फ्लैग होता है, जैसे गिट कमिट और एक डैश एम करके फ्लैग होता है। ये अभी मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ कि टाइटल देने के लिए होता है। मतलब कि अगर दूसरे किसी इंसान ने देखा कि तुमने उस वक्त कौन सा चेंज करा था, मतलब या खुद ने देखा कि मैंने क्या क्यों सेव करा था इसे, तो वो बताने के लिए है। जैसे मैंने यहाँ सेव कर दिया इसे इस नाम से, मैंने इसे मेक फैंसी प्रोग्राम के नाम से सेव कर दिया। और अब ये देखो कौन लिखा हुआ, 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन कौन सा है, ये वाली लाइन है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर इंसर्ट दे चुकी है इस फाइल में। अब मुझे देखने है कि और कौन कौन से कमिट करे मैंने अभी तक। मैं गिट लॉग से देख सकता हूँ, गिट लॉग करा मैंने। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेक फैंसी प्रोग्राम, ये जो मैंने अभी कमिट करा हुआ। मैं अभी बता रहा था कि ये मेरा नाम और ये सब जरूरी क्यों है। वो इसीलिए जरूरी है कि देखो अगर कोई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट पे, तो उससे पता चल जाएगा कि किस किसने कौन कौन से चेंज करे। जैसे मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है और मेरी ईमेल भी आ चुकी है, वो आदमी उसको ईमेल कर सकता है कि आपने यहाँ पर चेंज करा था, ये गलत है, वो सही है, वैसा। और डेट मैंने कब करी, ये आज की अभी की डेट है, तो इससे ऐसे पता लगता है। इतना समझ आ गया सब, इतना मुश्किल है नहीं है जो भी है। गिट इग्नोर फाइल का भी बता देता हूँ मैं, कि जैसे मैंने यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट था मेरा, उसमें मैंने क्या करा, इग्नोर करके एक फाइल बना दी। तो इससे क्या होगा कि जो भी जैसे बाइनरी फाइल्स होती हैं, जो मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे मैं एज सी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो अपनी जो बाइनरी फाइल बनती है हमारी,
ये जावा लिख रहा हूँ तो उसमें बाइनरी फाइल वो मेरे को ट्रैक नहीं करनी, क्योंकि वो बड़े साइज की होती है। उनको ना ट्रैक करने के लिए मैं यहाँ पर उनको ऐड कर सकता हूँ, उनका एक्सटेंशन जो भी मैंने अगर ऐड कर दिया तो वो ट्रैक नहीं होंगी। इसका मतलब अगर मैं उसे गिटहब में डाल रहा हूँ या कहीं भी डाल रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा वो साइज लेके नहीं जाएगी। जो मेन फाइल है वही हमारी मेन है, जिसको हम बाद में बिल्ड कर सकते, तो वो यहाँ पर ऐड कर दिया जैसे मैंने, और इसका आइकन भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। और हाँ, ये सब मैं करके फिर से एक ये तो मैंने अभी CLI से दिखाया आपको, मैं इसको ग्राफिकल इंटरफेस से भी दिखा लेता हूँ इसमें क्या होता है VS कोड में अगर आप करो तो। ये जैसे मैंने प्रिंट ये लिखा था, और इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, जैसे VS कोड में लिख रहा हूँ मैं, कि आप देख रहे हो जब मैंने एंटर करा, जब मैंने फिर से एक लाइन लिखी प्रिंट, अगर मैंने VS कोड में देखो यहाँ पर करा तो यहाँ पर ग्रीन लाइन आ गई साइड में। अगर मैं इस पर जाऊँगा तो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि मैंने ग्रीन लाइन का मतलब है कि मैंने ऐड करा है कुछ नया, और ये खुद ही पता लगाता जा रहा है। और अगर मैं साइड में ही वर्जन कंट्रोल वाला आप आइकन आपके उसमें आ जाएगा, तो फिर अगर इसमें जाऊँ तो ये देखो मैंने अभी गेटिंग नोट फाइल बनाई थी और एक test.py बनाई थी। test.py तो बना रखी थी मैंने पहले से, उसमें जो मैंने नई लाइन ऐड करी थी, ये मैंने क्या चेंज करा था, ये ना कि ग्रीन ग्रीन में आ रहा है, पहले तो मैंने कमिट कर चुका था, जो वो कमिट ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर कमिट दिखता भी रहेगा। जैसे मैंने गिट लॉग कमांड करा था ना यहाँ, इसी की तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मेरा ये दिखता रह रहा है, जो मैंने मेक एम्प्टी प्रोग्राम करके एक कमिट बनाई थी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो साफ साफ दिख रहा है मैंने क्या कमिट करा था, ये बनाया था। फिर साइड बाई साइड में दिखाते रहा हूँ कि CLI में कैसे हो रहा था ये, और यहाँ पर कैसे हो रहा है ये किसमें VS कोड में। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी जो नई कमांड लिखी थी बाय वर्ल्ड करके, अगर मेरे को इसको कमिट करना है यहाँ VS कोड में, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर ये मैसेज लिखने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिख दूंगा ऐड बाय वर्ल्ड। अब मैंने ऐड बाय वर्ल्ड कर दिया, अब मैं कमिट पे क्लिक करा जिस तरह, अब वो ग्रीन लाइन यहाँ से गायब हो चुकी है बिल्कुल। अब वो ग्रीन लाइन यहाँ से गायब हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि मैंने कमिट कर चुका है। और कमिट देखने के लिए मैं अगर यहाँ देखूँ तो देखो मेक एम्प्टी प्रोग्राम के ऊपर क्या आ रहा है, ऐड बाय वो है जो भी मैंने अभी ऐड करा, और उसमें दिख रहा है मैंने क्या ऐड करा, ये गेटिंग नोट फाइल भी ऐड करी तो ये खाली है। यही चीज़ मतलब मेरे को यहाँ देखनी है, अगर जैसे ये था ये लॉग फाइल मेरे को यहाँ देखनी है मैंने क्या क्या अभी तक लॉग करा है। अगर मैं गेट लॉग करा यहाँ क्लिक करा, वो सेम चीज़ें ये देखो यहाँ ये दिख रही है और यहाँ ये दिख, और मैंने कब करा था वो टाइम भी दिख रहा है। इतना समझ आ गया या ये VS कोड से कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये डेवलप पूछ रहा है कि सो आफ्टर टेकिंग द फाइल इफ यू मेक any changes we have to commit up this isn't the allocation make and इन्हें तो ज़रूरी नहीं है कमिट करना है उसे, मतलब हम चंक में कमिट करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये देख रहे हो आप, हाँ ये देखो ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, इसमें ये फाइल थी, जैसे मैंने उनको स्टेजिंग एरिया पे डाल दिया, क्रिएट namebar.js क्रिएटेड लोगो, ये जो भी मेरी फाइल थी ना मैंने उनको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया जो भी चेंज हुए थे। अब और ये मेरी रेपोजिटरी है जो कि मैंने इनिशियलाइज करी है गिट इनिट से, मेरे को उनको यहाँ डालना है, मतलब सेव करना है, एक लैंडमार्क मतलब एक चेक पॉइंट दे देना है। वो कैसे दूंगा, मैं ऐसे दूंगा। वो स्टेजिंग एरिया से कहाँ पहुंचेगी, ये मैंने चारों को इकट्ठा करके वो जो चारों फाइल थी एक साथ करके, अभी तो मैंने दिखाया था आपको कि ये दिखाया था ना test.py, ये तो एक ही फाइल थी, इसको हम बहुत सारी फाइलें भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेकंड दिखाई देता हूँ, test2.py, ये मैंने 2 और फाइलें बना दी, इन दोनों को मैं एक साथ भी कमिट कर सकता हूँ। कैसे, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने क्या पिछली बार क्या करा था, गिट ऐड ये करा था मैंने test.py, क्योंकि एक ही फाइल थी, जैसे बहुत सारी फाइल हैं तो मैं उनको आगे आगे ऐड कर सकता हूँ। और एक ज़्यादातर जो लोग ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं कि डॉट लगा देते हैं आगे, गिट ऐड बेस डॉट। इससे क्या होगा, जो भी मैंने अभी चेंजेस करे ना वो सारे ऐड हो जाएंगे, स्टेजिंग एरिया पे करे जाएंगे। मैंने क्या क्या ऐड करा अभी, test3 एंड test2 वो सब ऐड हो जाएगा स्टेजिंग एरिया पे, हो गया ऐड। अब मैं क्या करूँगा, इसे कमिट करूँगा। जो कि मैंने एक कमिट मैसेज दे दिया। कमिट मैसेज देना ज़रूरी होता है, बिना उसके नहीं होता, पता रहता है कि मैंने क्या क्या चेंज करे मैंने, और मीनिंगफुल होने चाहिए ये, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डाल रहे हैं। जैसे मैंने ऐड न्यू टेस्ट फाइल करा तो ये मेक सेंस बना रहा है कुछ, ऐसा नहीं XYZ लिख दिया। अब मैंने क्लिक करा, ये ऐड हो चुका है, अब यहाँ से भी गायब होगा देखो, अब VS कोड से। और मैंने ये देखो ये फाइल यहाँ भी आ गई लॉग में, ऐड न्यू टेस्ट फाइल ये खाली है। और ये जैसे यहाँ इन तीनों को एक साथ मैंने डाल के रख दिया। ये खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं हुआ तो ChatGPT में डालना जो भी एरर आ रहा है, या मुझे मैसेज करना। मेनली देयर इज अ कन्वेंशन ऑफ टॉप मैसेज दैट यू राइट इन अ वे। अगर किसी ने अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा है और वो बाद में कर रहा है तो देखते रहना, मतलब रिकॉर्डिंग तो बाद में मिल ही जाएगी, सिंपल ही है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। और ये जो मैंने शुरुआत में बताया था मास्टर ब्रांच में, किसी किसी के उसमें मेन भी हो सकता है शायद, मेन ब्रांच मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट मास्टर ही होता है, पहले मेन होता है शायद। तो हम अभी कौन सी ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। ये मेरे उसमें दिख रहा है, आपके उसमें शायद ना दिखे आपके टर्मिनल पे। तो एक ब्रांचिंग का वो होता है, ये मैंने दिखा दिया। हाँ, एक गिट ब्रांचिंग होती है,
ये तो अभी प्रांजल ने बताया था कि जैसे ये मेरी मास्टर ब्रांच है, ये आप देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये रही ब्रांच। तो समझ गए ना कि मैं अभी एक नया फीचर ला रहा हूँ। जैसे ये मेरी मास्टर ब्रांच है, कोई दूसरा इंसान है, मैं नहीं हूँ, कोई और है, वो नई फीचर में काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, मास्टर ब्रांच को उठाएगा, कॉपी करेगा, कॉपी नहीं करेगा एग्जैक्टली, मतलब वहीं से उसी चेक पॉइंट से वो कॉपी कर लेगा, एक तरीके से आप ये समझ लो, और वहीं से वो काम करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू करेगा अपने नए फीचर पे। और वो आगे जाके जो मेन ब्रांच है, जहाँ जो सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर है, वो वहाँ जाके मर्ज कर सकता है उस नए फीचर को बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मतलब अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो ये गिट ब्रांच हो गया। अभी मैं इसका हल्का सा वो दे देता हूँ कैसे कैसे काम करता है ये। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिट, मैंने लिखा, एंटर करा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, मास्टर ब्रांच, और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि सिर्फ मेरी मास्टर ब्रांच ही क्रिएट कर रखी है मैंने, और कोई ब्रांच नहीं करी। ब्रांच क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक याद रखना है, गिट ब्रांच। याद रखने लाइक भी कुछ है नहीं वैसे। गिट एड ब्रांच, इसको मैं देता हूँ फिक्स बग, मैंने इस ब्रांच में एक बग फिक्स करा, तो मैं फिक्स बग रख दिया इसका नाम और एंटर कर दिया। ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, पर अभी भी मैं मास्टर ब्रांच में ही हूँ, मैं उस ब्रांच में नहीं पहुंचा हूँ फिक्स बग वाली में। तो मेरे को फिक्स बग वाली में जाना है, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ गेट चेकआउट और उस ब्रांच का नाम, क्योंकि मैंने बता था, एंटर करा। अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, ये आप देख रहे हो, फिक्स बग वाली ब्रांच से आ चुका हूँ। तो ये ऐसा ही है, जैसे ये यहाँ पर मैं मास्टर ब्रांच, ये मास्टर ब्रांच थी, और ये थी मेरी क्या, फिक्स बग वाली ब्रांच। तो ये मैंने कर दी। अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं जो भी काम करूंगा वो यहाँ से चलता रहेगा। न्यू फीचर वाली जो है ये फिक्स बग है, मतलब जो भी मास्टर ब्रांच में अभी तक था वो कॉपी हो चुका है। कहाँ, फिक्स बग वाली में कॉपी नहीं हुआ एक तरीके से, मतलब वो आ चुका है। अब मैं जो भी काम करूंगा इसके आगे वो अलग रहेगा मास्टर ब्रांच, मतलब यहाँ लोग काम कर रहे हैं, आप ये समझ लो मास्टर ब्रांच पे, और मैं अलग से काम कर रहा हूँ बग फिक्स करने में, जो कि मैंने अलग से बना दिया। अगर इतना समझ आ गया। अजय भाई, अगर आपके पास गिट लेंस है तो उससे दिखा सकते हो ब्रांचेस, आई गेस है आपके पास गिट लेंस? नहीं, गिट लेंस तो नहीं है शायद। तो उससे इनको थोड़ा अच्छा इंट्यूशन मिल जाता ना। ये इस ग्राफ में नहीं दिखता ना, ब्रांचेस का दिखता होगा इसमें भी शायद। वही तो मैं देख रहा हूँ, तो शायद ना दिख रहा हो इसमें, पता नहीं। ये देखो, जैसे मैं ये जो भी मैंने अभी कमिट कर रही हूँ, मैं बीच बीच में इस GUI वाले में जा रहा हूँ कि ग्राफिकल इंटरव्यू इसमें VS कोड में कैसे कैसे हो रहा है। तो आप फिर से देख सक रहे हो यहाँ पर कि मैंने जो जो कमिट करे वो यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं रिकैप कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहे हैं। और कमिट के लिए क्या था कि जैसे मैंने कुछ भी चेंज करा, मैं फिर से एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ, रिकैप दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन को कॉपी करा, फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक और चीज़ देखना है कि यहाँ पर एक ये कलरफुल ये आ गया साइड, और यहाँ पर देख सकते हो कि क्या ग्रीन में गया है। मैंने ये लाइन ऐड कर दी है, और यहाँ पर देखो चेंजेस में क्या आ गया। ये स्टेजिंग एरिया पे अभी तक गया नहीं है। स्टेजिंग एरिया पे डालने के लिए अगर VS कोड से करना है आपको, यहाँ पर तो क्या था, गेट ऐड और फाइल का नाम, क्योंकि मेरी अभी है test.py। और जब मुझे यहाँ VS कोड में करना है, सिंपली मतलब हाँ आसान है। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन देख रहे हो आप, प्लस में क्लिक करा, ये स्टेजिंग एरिया पे आ गया। ये देख रहे हो स्टेजिंग एरिया पे कौन सी फाइल है, test.py। अब मुझे कमिट करना है। कमिट करने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने ये ऐसे लिखवा लेता हूँ एक कमिट, हाँ जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, कमिट मैसेज लिख दिया, अब वो कमिट हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर आ गया वो, मैं यहाँ भी चेक कर सकता हूँ गेट क्या था, लॉग। और चीज़ होती है गेट लॉग 1 लाइन, इसमें 1 लाइन का कमिट आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर जो जो करा। और हाँ, वो मैंने फिक्स बग वाली ब्रांच में करा। अभी जो भी मैंने करा ना वो फिक्स बग वाली ब्रांच में हुआ है, तभी देखो यहाँ पर ये सब आ रहा है। इतना समझ आ गया। मास्टर ब्रांच में कैसे जाएंगे, जैसे हम उस ब्रांच में गए, किस ब्रांच में जो मेरी फिक्स बग वाली ब्रांच थी वैसे ही जाएंगे ना। गेट चेकआउट मास्टर, मैं अभी फिक्स बग वाली ब्रांच में हूँ, आप देख सक रहे हो। गेट चेकआउट मास्टर करा, क्लिक करा, स्विच कहाँ पर हो गया, मैं मास्टर पे हो गया वापस। और मैंने अभी एक और कमांड डाली, गेट मर्ज, जो भी मेरा इसमें था ना फिक्स बग वाली ब्रांच में, जो मैंने अभी करा। क्या करा था मैंने, हाँ ये करा था मैंने, हेलो वर्ल्ड डाला था। और ये मैंने हेलो वर्ल्ड, अभी मैं कौन सी ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। मैंने हेलो वर्ल्ड तो फिक्स बग वाली ब्रांच में डाला था, ये दूसरा वाला सेकंड लाइन पे जो लिखा मैंने। और ये इसमें कैसा आ गया, क्योंकि मैंने ये कमांड इस्तेमाल करी गेट मर्ज। इससे क्या होगा कि जो हमारी ये होगी, ये जैसे फिक्स बग जो हमारा ये था और ये मास्टर है, तो आगे जाके ये मर्ज हो जाएगी सिंपली। गेट मर्ज और जो नाम है उसका ब्रांच का, जो हमें मर्ज करनी है मास्टर में। इसमें और भी डीप हो सकता है, पर अभी के लिए यही है। कितना समझ आ गया, कितनी ब्रांचेज हैं, कैसे चेक करें। मैंने बताया था ना कि जैसे इसको चेक करने के लिए क्या करना है, गेट ब्रांच एंटर। अब कौन कौन सी ब्रांच दिख रही है मेरे को यहाँ, मास्टर और फिक्स बग, तो बस ये दोनों ब्रांच है। एक और तरीका होता है इसको एक ही लाइन में हमें वो करने का, क्या चेकआउट करने का भी और एक ब्रांच बनाने का भी। गेट चेकआउट, मैंने फीचर 1 फीचर, तो ये डैश भी करके आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे मैं वही मास्टर दूँ और इसी एक ही कमांड से मैं सीधा चेकआउट कर जाऊँगा जिसमें फीचर 1 वाली ब्रांच में, जो कि मैंने क्रिएट भी नहीं करी। इससे क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा और चेकआउट भी हो जाएगा खुद तो खुद। एंटर करा, कहाँ पर आ गया मैं, फीचर 1 वाली ब्रांच में अपनी। और अगर मेरे को वापस उसमें जाना है किसमें, मास्टर पे, तो मैं गेट चेकआउट मास्टर कर दूंगा, मास्टर पे आ गया। अब फिर से अगर मैंने अभी चेक करा कि कितनी कितनी ब्रांच है मेरी, अब देखो 3 ब्रांच आ गई, फीचर 1 मास्टर एंड मास्टर। और ये आप यहाँ भी देख सकते हो, इसमें भी इजी है VS कोड में, ये शायद पहले से आता है ये सोर्स कंट्रोल वाला ऑप्शन। इतना समझ आ गया, इतना ही है। फिर प्रांजल भी बताएगा थोड़ा। हाँ,
रिमूव भी होती है ब्रांच, उसके लिए हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं बेसिकली बाकी तो मेरे को खुद भी नहीं पता है, मैं भी गूगल करके देखता हूँ बाकी, बस मेरे को बेसिक ही पता है कि ब्रांच डिलीट करने का नाम और ब्रांच का नाम लिख देना है। D-C मेरे को फ्लैग देना है, और उसका नाम लिख देना है, क्लास का नाम, जो कि मैं लिख देता हूँ फ्यूचर ब्रांच, जो कि मैंने अभी क्रिएट करेगी फ्यूचर 1 करके क्लिक करा, वो फ्यूचर 1 ब्रांच डिलीट होगी। अब मैं खुद से देखता हूँ कितनी ब्रांच है, वो देखो गायब हो गई। अब मेरे को सिर्फ ये फिक्स स्टॉक और मास्टर बस। अब प्रांजल बाकी कर सकता है। थैंक यू अजय, मज़ा आ गया समझ के। सो बस अब गिटअप का एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ सो दैट उसका भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जल्दी से कर देते हैं इसको 10 मिनट। सो मैंने एक रेपो खोल रखी है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं, बट सो ये एक्सप्रेस रेपो है। अगर किसी ने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के साथ काम किया हो, JS का फ्रेमवर्क है, सो ये उसकी रेपो है। ठीक है, ऐसी होती है जब आप अपना कोड पुश करोगे ना, ऐसे दिखोगे। ठीक है, इतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा। सो देखो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ इसमें क्या क्या दिख रहा है। सो ये हो गया आपके टैब्स। पहले तो ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस जेस, और उसके अंदर रेपो है ये एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। मतलब एक्सप्रेस जेस के अंदर और भी रेपोज हो सकते हैं। देखो 44 रेपोजिटरीज है और 34 इसके मेंबर्स जो मतलब इन्होंने बना रहे। देन वी हैव दिस पब्लिक, ये रेपो पब्लिक है, मतलब आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो और देख सकते हो क्या चल। देन वी हैव इश्यूज टैब। इश्यूज टैब में आप क्या देख सकते हो, इश्यूज टैब जल्दी हो जाए। इश्यूज टैब में आप देख सकते हो कि क्या क्या अभी इसमें इश्यूज है। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट इश्यूज के साथ जाएं शुरू में, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़े, जैसे अगर समझ आए बढ़िया है, बड़े इश्यूज के साथ जाओ। देखो समझ आता है क्या। ऐड एनक्रिप्शन एज अ न्यू फीचर ऑप्शन टू द कुकीज प्रोवाइडेड विद सीक्रेट। इशू का ये याद रखना पड़ता है, पुल रिक्वेस्ट में हम जो है इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसने बता रखा है कि मेरा ये इशू है, और जब आपने पढ़ लिया देन आप पुल रिक्वेस्ट बनाओगे तो ये होता है इश्यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके ये दिख रहे होंगे बैचेस, बदल, क्वेश्चन। तो आप गुड फर्स्ट यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हो, यहाँ से इज ओपन गुड फर्स्ट। ठीक है, और आप अपना नया इशू भी बना सकते हो। ठीक है, फालतू का कुछ मत बनाना, क्योंकि जब तक कुछ लगे, है ना। देन आपका ये जो है ये देन आपकी पुल रिक्वेस्ट का टैब है। पुल रिक्वेस्ट के टैब में मतलब कोई इशू है, उस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो आपने पुल रिक्वेस्ट बनाई, क्योंकि आप डायरेक्टली थोड़ी चेंज कर दोगे किसी कोड लिस्ट में, और एक PR बनाओगे, वो जो कोड मेंटेन कर रहा है वो बंदा आएगा, देखेगा, अच्छा ठीक है, रिव्यू करेगा कि ठीक है चलो इस बंदे ने सही लिखा है, चलो इसको मर्ज कर देते हैं मीन कोड। तो आपके मर्ज हो जाएंगे। देखो जैसे इसमें PR बन रही है अपडेट रीडमी, ये देखो चेंजेस देखो जरा। ये काम बिल्कुल मत करना, ठीक है, जाके अपना नाम चिपका दूंगा, बिल्कुल मत करना, मैं बता रहा हूँ। ये काम मत करना। ठीक है, ये होता है। देन आपका पुल रिक्वेस्ट हो गया। देन आपके डिस्कशन एक्शंस ये सब छोड़ दो, ये सब कभी और बात। मेन देख लेते हैं। ये आपका एक फोर्क का हो गया, ये आपका मेन है, और आपके मेन ये है। देखो ब्रांचेस जो हम बात कर रहे थे ना, ये है ब्रांचेस, जैसा अजय ने भी बताया। ये आपकी हो गई कि ये भी मास्टर ब्रांच है जो मेन ब्रांच है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो, अब ब्रांचेस में सर्च कर सकते हो, तो इसमें ब्रांच जोड़ रखी। ठीक है, 4x 5x 50 दे रखी है। देखो ब्रांचेस दिख रही है ना, तो ये होगी आपकी ब्रांचेस। 15 ब्रांचेस हैं, 295 टैग्स हैं। ठीक है, टैग्स हो गए। देन आपका ये जो हो गया, ये ऊपर का जो है ये क्या दिखा रहा है कि आपका जो लेटेस्ट कमिट है वो इस बंदे ने किया। ठीक है, इस बंदे के बारे में देख सकते हो। देन इसके बाद कमिट मैसेज देख सकते हो, तो यहाँ अच्छा ये बता रहा है कि कौन सा इशू क्लोज किया है, डिस्कशन वगैरह इनका कुछ। देन आपका कमिट का हैश आ गया। जब भी आप कोई कमिट करते हैं एक हैश जनरेट होता है जो आपको यहाँ दिखेगा जब आपका कोड मर्ज हो जाएगा। देन कब हुआ था ये कमिट, 3 वीक्स पहले, और टोटल कितने कमिट हो चुके हैं अभी तक, 5,900। ठीक है, ठीक है। एंड हाँ, आप और भी देख सकते हो। अब जैसे कमिट्स अब देखो, अब कैसे पता चल रहा है कोड में क्या चेंजेस हो। ये देखो यहाँ पे कमिट्स आ रहे हैं ना, इस बंदे ने ये कमिट किया, ठीक है, इस बंदे ने ये कमिट किया, देन इस बंदे ने ये कमिट किया। ये आपके कुछ गिटहब एक्शंस रन होते हैं, कोड की चेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं जो। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हो कि किस बंदे ने क्या चेंजेस किए हैं इस पर क्लिक कर करके। ठीक है, तो आप ऐसे कमिट्स देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा ये फाइल चेंज किया है, क्या चेंज किया है, कमिट का नाम क्या है, जो भी सो एंड। देन आपका ये आ गया मेन रेपो। ठीक है, यहाँ पे आपके आ गए सारे फोल्डर स्ट्रक्चर एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका ये फोल्डर हो गए जो इस रेपो में होंगे। ठीक है, ये आपकी फाइल्स हो गई कुछ। ठीक है, देन आपके नीचे आपको रीडमी देख सकते हो इसकी, कि आप प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हो, क्या कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस है। सबसे पहले कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब हमें इसको यूज़ करना है, हमें मान लो कुछ इसमें कंट्रीब्यूट, ठीक है, हमें लगता है इसमें कुछ हो सकता है, तो हम कैसे इसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एक होता है फोर्क नाम का, सब में होता है, अगर फोर्क अनेबल्ड पब्लिक में होता है तो फोर्क नाम का बटन। फोर्क मतलब क्या कि आप जो है इस रेपो की कॉपी अपने पास बना सकते हो। ठीक है, मतलब अभी ये रेपो कहाँ है, एक्सप्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी हुई है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपनी जो अपना जहाँ पे आपका सर्वर पे जो आपका प्रोफाइल होस्टेड है वगैरह की आपकी रेपो होस्टेड है, उस पर आप इसकी कॉपी पहले उतारो। डायरेक्ट आप इसमें चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। सबसे पहले आप फोर्क करो। ठीक है, ये मान लो मैंने कर दिया फोर्क। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फोर्क इज अ कॉपी ऑफ रेपोजिटरी, फोर्किंग ए
repository allows you to freely expand with changes without affecting the original project। ठीक है, आपने कर दिया फोल्ड, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक है, मेरे में रिपोजिटरी नेम और मास्टर ब्रांच में से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया क्रिएट फोल्ड। तो अगर किसी का डाउट है व्हाट वी कैन डू विथ फोल्ड, हाँ मैंने बोला ना कि अपने पास लेके आ गए ना आप फोल्ड पे सब। देखो अब ये मेरे में दिख रहा है, देख रहे हो चेंजेस, देखो ये देखो यहाँ पे अब मेरा दिख रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस फोर फ्रॉम दिस, इस पर क्लिक करोगे तो जहाँ से वो हमने उठा के अपने पास लाई है वो आ जाएगा। तो अभी सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। अब मैं चेंजेस कैसे करूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं करूँगा नहीं इसको लाइव, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, इस प्रोजेक्ट को जो है क्लोन कर लूँगा। अब जैसे आपने अपने इसमें ले आया है, अपने प्रोफाइल में ले आए हो ये प्रोजेक्ट, आपको अपने लोकली पे तो चाहिए ना, तो इसको यहाँ से गिट क्लोन किया और आपके लोकली ये पूरा आ जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें क्या करोगे, वहाँ पे आप फिर अपनी ब्रांच चेंज करोगे, इशू देखोगे कौन सा इशू सॉल्व कर, और ब्रांच चेंज करके पूरा जो कमिट वमिट जो भी बताया चेंजेस करके इसको जो है पुश कर दोगे। तो यहाँ पे इस कोड में आपकी ब्रांच बन के आ जाएगी यहाँ पे। एंड देन आप जो है वो जो ब्रांच चाहिए उसको जो है PR बनाओ, ठीक है, मेन कोड बेस में, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट बनाओगे मतलब, और उस इशू से लिंक कर दोगे। देन रिव्यूअर आएगा, पुल रिक्वेस्ट देखेगा, आपका कोड मर्ज हो जाएगा, तब आपका कोड उस कोड बेस में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही जो है बेसिक इसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड बस यही है आपका गिटहब क्लोन, उससे आप जो है कोड को पुश कर सकते हो और लेटेस्ट चेंजेस खींचने के लिए पुल कमांड होती है, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है। तो मेनली आप अपने प्रोफाइल में ही सब कुछ कर रहे होते हो पहले, देन आप यहाँ पे जब मेन चीज़ हो जाती है तब आप इन एक नई ब्रांच जो अपनी ब्रांच पुश करते हो वो डायरेक्टली मास्टर में नहीं होता। अब यहाँ पे एक ब्रांच बनेगी, जब वो उसको रिव्यू कर लेंगे सब कुछ ठीक होगा तब वो उसको मास्टर में मर्ज करेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ लाइफ साइकिल चलता है कि सबसे पहले फोल्ड किया पूरा प्रोजेक्ट को, मास्टर वाली ब्रांच को, क्योंकि मास्टर जो होती है अप टू डेट होती है, ठीक है। और फिर उस फोर्क से जो है एक अपनी नई ब्रांच बनाई, लोकली पहले उतार, फिर नई ब्रांच बनाई, उसमें चेंजेस किए, ब्रांच अपने रिमोट वाले में पुश की, रिमोट मतलब जो गिटहब पे वो रेपो है आपके में, देन उस ब्रांच को जो है PR से जो है आपने जो है इशू से लिंक कर दिया, ठीक है। अब जो रिव्यूअर आएगा वो आपकी ब्रांच देखेगा, ठीक है, सही है, तो वो आपको मर्ज कर देगा, ठीक है, तब आपका कोड जाओ। बेसिकली यही है आपका गिटहब, ठीक है, ले देखें तो जितना करो उतना अच्छा है। रीडमी अपडेट मत करना, बस ऐसी बड़ी रेपोस में कोई बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर सको तो बढ़िया है, नहीं तो ये सब कुछ फ़ायदा देता नहीं है, बस दिक्कतें और होती हैं कम्युनिटी में। तो हाँ यही है, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं कुछ तो पूछ लो, नहीं तो फिर मेरा तो अभी तक जितने में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। Git is ACS when you work your last project on distributed server like GitHub, in which multiple employees will work on module, then each employee do its work and commit changes to forward project. Simply it uses for collaboration, सिंपली यही है। एंड गिटहब नहीं है सर, गिटलैब भी आप ले, बकेट भी है, बट मोस्टली गिटहब यूज होता है। और ये ओपन सोर्स जो कहते हैं, विल सी ओपन सोर्स रीड बेस जो पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो, तो एक्सप्रेस आपका ओपन सोर्स रखो, ठीक है। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। सो राजा तो फिर रैप करते हैं, और कुछ बचा है? सो गाइस आपके और क्या क्वेश्चंस नहीं है ना? सो एक अनाउंसमेंट करनी है सबके लिए, जो भी आपने इस सेशन में सीखा उसको वैसे तो आपको एक बार वापस खुद को रिविजिट करना है कि मतलब पूरे सेशन में आपने क्या देखा। एक बारी में किसी को नहीं आता है, ये मैं मानता हूँ। अपनी तरफ से भी आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सर्च करना पड़ेगा कि गिट कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है। एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए सेशन था कि गिटहब होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी आपको कि गिटहब एक प्लेस है जहाँ पे अपना कोड बेस पुश करते हो, जहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, टीम वर्क कैसे टीम में कैसे काम करते हो, ठीक है। सो इसी के लिए हमारे पास एक फेस्ट आ रहा है, अक्टूबर फेस्ट आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। अक्टूबर से वो स्टार्ट होगा। अक्टूबर फर्स्ट में बेसिकली होता क्या है, हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है रिपोजिटरीज में। और इस बार जो हमने करा है अक्टूबर फेस्ट में, ये होगा कि जो भी आप कंट्रीब्यूशंस करोगे उसके लिए आपको स्पेशल बैजेस मिलेंगे। अब ये स्पेशल बैजेस होते क्या हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, इस सब के लिए हमारे पास एक अलग सेशन है जो कि ट्यूसडे को हम करेंगे। उसमें हम आपको सब चीज़ बताएंगे कि अक्टूबर फेस्ट है क्या, कैसे कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या इसकी ड्यूरेशन रहेगी। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको कि अक्टूबर फेस्ट में आपको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है डिफरेंट रिपोजिटरीज में। एंड इस बारी के लिए हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो आपको स्पेशल बैजेस प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप अपनी गिटहब प्रोफाइल में शोकेस कर सकते हो। हम बताएंगे आपको कैसे करना होता है। स्टार्टिंग में हर कोई एडवांस नहीं हो जाता। डीएसए थोड़ी अलग चीज़ है, ये ओपन सोर्स थोड़ा अलग चीज़ है। डीएसए तो हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन डीएसए के अलावा जो भी स्किल एनहांसमेंट आप कर सकते हो वो आपको स्टैंड आउट कराते हैं। सो सीखना कुछ पड़ेगा। आयुष का ना वो खराब हो गया थोड़ा कनेक्शन, सो मैं शेयर करता हूँ।
लेट मी गेट दैट। एक क्वेश्चन आया था हाउ टू मेक आवर ओन रेपो, वो दिखा देता हूँ। सो अगर हमें अपनी रेपो बनानी है तो होम पे जाओ एंड देन न्यू पे दबाओ ऐसे, एंड यहाँ पे आपको आ रहा होगा क्रिएटर न्यू रेपोजिटरी पे रेपो का नाम दे सकते हो। देन यहाँ पे पब्लिक है, रीडमी ऐड करनी रीडमी ऐड हो, एंड देन आप जो है क्रिएट रेपो पे क्लिक कर दो। सो आपकी जो है रेपोजिटरी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, ये रीडमी आ गई और ये आ गया, यही आपकी रेपो। देखो इनिशियल कमिट देन 14 मिनट पहले और ये देखो ये रेपो। ठीक है, यही है बस रेपो। ठीक है, ये जो इसको हम रिमोट कहते हैं और जो लोकली आपकी होती है उसको हम कहते हैं लोकल। ठीक है, चलो अब मैं वो दिखा देता हूँ। राजा आप करोगे एक्सप्लेन इसे? हाँ, सो बेसिकली जो मैं कह रहा था, अक्टूबर फेस्ट की जो हमारी रिपोजिटरी होगी वो ये रिपोजिटरी, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल मैं जो स्पेशल बैजेस के बारे में बात कर रहा था, आपको जो इस प्रोग्राम के थ्रू आपको मिलेंगे वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। अंदर इफ यू कैन शोकेस द बैजेस। सो ये लिमिटेड एडिशन बैजेस होते हैं जो बहुत गिटहब प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये बैजेस मिलेंगे एंड इसको आप शोकेस कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। अगर कोई भी ये प्रोफाइल आपकी चेकआउट करता है तो हाँ, मतलब आपको स्टैंड आउट कराएगा कि इस बंदे के पास ये सारी चीज़ें हैं, जिसने ये कंट्रीब्यूट करा था, इसलिए इसको ये चीज़ें बैजेस मिले हुए हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। सो इसी के रिगार्डिंग हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो रिवॉल्व करेगा कि अक्टूबर फेस्ट क्या है, कैसे आपको करना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, एंड दैट इज़ इट। सो मेक श्योर करना कि आप उसके लिए भी RSVP कर लें। हम लिंक शेयर कर देंगे आपको जब भी इवेंट होगा। अक्टूबर फेस्ट इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग। आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे ओपन सोर्स में, सीखोगे आपकी मतलब कोड बेस कैसे काम कर रहा है, कैसे आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो क्या नया फीचर आप ऐड कर सकते हो, ये सारी मेन चीज़ें होती हैं। एंड एज अ रिवॉर्ड, हाँ मतलब गुडीज़ तो नहीं लेकिन बैजेस आपको मिलते हैं। सो या, दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। Thank you everyone for joining in. We will let you know about the next session, which is going to happen very soon. So make sure you register for that also. And I hope to see you there. So thank you.